उत्तर प्रदेश में जब से मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से उनकी पार्टी पर कांशीराम के मिशन को छोड़कर परिवारवाद के आरोप तो लगने ही लगे हैं। साथ ही आकाश आनंद पर भी उनकी राजनीतिक काबिलियत को साबित करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ बसपा के विपक्षी और निष्कासित नेता है जो उनको निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद के युवा चेहरे के सामने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस बारे में जब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो उनके छोटे भाई हैं, अभी तो आए ही हैं, उन्होंने कुछ देखा नहीं है। मैंने तो 16 महीने तक जेल भी काटी है, लाठियां खाई हैं, और रानी के पेट से राजा तैयार नहीं होगा, वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। वो छोटे भाई हैं, आए वो उनको पता लगेगा। अभी तो उन्होंने जुमा 4 दिन कुछ देखा ही नहीं है जी। मैंने तो 16 महीने जेल काटी है समाज के लिए, लाठियाँ खाई हैं, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, दांत तोड़ दे गए, तारीखें बंद कर दी गई, परिवार से मुलाकात। मैंने तो बहुत कुछ सहा है। मैंने क्या, बहुत सारे उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग जिन्होंने सहा है, जिन्होंने पहले नीला झंडा लगा देते, लाठियाँ खानी पड़ती, अपमान सहना पड़ता था। अब उनको क्या पता है, वो तो अभी तो अब मैं समझता हूँ ना, जैसे पिछली बार उन्होंने एक बयान दिया, वो इतना जो है अमर्यादित बयान था, और इस तरह का बयान था, अहंकार का बयान। अब अहंकार ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और ये जो आप थोपने की प्रक्रिया है, ये राजतंत्र नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से राजा तैयार नहीं होगा, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। चंद्रशेखर आजाद ने बिना हिचकिचाए तो यहाँ तक कह दिया कि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ आकाश आनंद है, और किसका चुनाव होगा ये तो जनता को ही तय करना है। जनता ने दोनों का ही संघर्ष देखा है। तो अगर आप किसी को थोप दोगे तो जनता को तय करना है। लोगों ने मेरा संघर्ष भी देखा, लोग उनको भी देखा, और मैं तो कहता हूँ अच्छा है ना, आए हैं, अब मेहनत करें। अब सीधा सा हो गया ना, अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, दूसरी तरफ वो है। अब जनता को तय करना है कि किसके साथ है, कौन आदमी संघर्ष कर रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन सिर्फ जो है चुनाव लड़ने आ रहा है, कौन दुख सुख में। अब देखिए, इंदुशेखर का इतना बड़ा मामला हो, मेरे आज भी याद है मेरठ में जब मैं उनके परिवार के पास गया। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन अब समाज को उनको बहन जी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार तड़पते हुए कह रहा था कि हमने 30 साल पार्टी की सेवा की, लेकिन बहन जी को हमारे लिए कहने के लिए 2 शब्द नहीं थे। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि समाज में कितनी निराशा चली आई है। जो उम्मीदें थी उन्होंने उनको तिलांजलि दे दी है। ये तो साफ है कि बसपा में नए चेहरों की एंट्री ने कई नए राजनीतिक पहलुओं को धार दे दी है। हालांकि दलित वोटरों पर वर्चस्व की एक लंबी लड़ाई मायावती ने ही लड़ी है। अब एक तरफ आकाश आनंद है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर। देखना अब ये होगा कि वोट के तराजू पर कौन भारी पड़ता है।